बहुत बड़े संत थे, उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया कि मैं कभी स्त्रियों को नहीं देखूंगा। कभी कहीं स्त्री दिख भी जाती थी तो वो ऐसे हाथ कर लेते थे, और उनके साथ में कुछ लोग चलते थे, वो पर्दा करते हुए चलते थे। कहीं भी माताएं बहनें दिखती थी तो दौड़ के जाते, बोले साइड हट जाओ, कहीं छुप जाओ, हमारे महाराज जी आ रहे हैं। अब माताएं बहनों को बड़ा अजीब लगता था, बोले कि भाई हम ऐसे भी क्या हैं कि हमको देख ही नहीं सकते। एक दिन मीराबाई का तीन ही काम थे वृंदावन में। एक तो जगह जगह दर्शन करना, संतों के मध्य में जाके कुछ सत्संग करना, और विहरणी बन करके गाना। ये तीन ही काम थे वृंदावन में मीराबाई के। मीराबाई पूरी लिस्ट निकालती थी पूरे दिन कि आज किन किन संतों के पास जाना है। एक दिन उस लिस्ट में उन्हीं संत का नाम आया जो कन्याओं को, स्त्रियों को नहीं देखते थे। मीराबाई को नहीं पता था, मीराबाई पहुंच गई। सैनिकों ने और जो संत के जो शिष्य थे उन्होंने रोका, बोले कि आप भीतर नहीं जा सकती। क्यों? हमारे गुरुजी का नियम है, वो स्त्रियों को नहीं देखते। अच्छा, मीराबाई का कभी आप चरित्र सुनेंगे ना, अब हम बोले ही जाते हैं, साल 2 साल कभी अगर अवसर होगा गांधीधाम में, फिर 4 दिन के लिए मीरा चरित्र सुनाएंगे। हमने कभी मीरा चरित्र कभी नहीं कहा आज तक, लेकिन अब भक्तिपथ परिवार यहाँ है, हमारे महाराज जी विराज रहे हैं, हमारे प्रेम जी और किरण जी, इनका पूरा परिवार सब मेरे ही हो गए हैं। तो कभी कभी मन होगा कि कुछ हटके कहना है तो हम आ जाएंगे गांधीधाम। हमारे लाल जी ने स्वीकार तो कर ही लिया है, तो कभी अवसर होगा साल 2 साल में कभी, तो 3-4 दिन के लिए मीरा चरित्र भी कहेंगे। बहुत सुंदर है मीराबाई का। आप चरित्र सुनेंगे तो वहां पे अनुभव होगा कि श्री मीराबाई जो थी ना, थोड़ी सी भक्ति भाव तो उनके अंदर था, लेकिन थोड़ी सी हठीली भी थी। थोड़ा सा लड़ने झगड़ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अपने बात को प्रमाणित कर देती थी। तो मीराबाई ने जैसे सुना स्त्रियों को नहीं देखते, हाथ जोड़ करके बोली, अच्छा तो मतलब आपके गुरुजी पुरुष हैं? शिष्य बोले कि क्या बात करती हो? बोले क्योंकि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, राधा रमण। उसके अलावा यहाँ तो महादेव भी स्त्री बनकर के बैठा है, यहाँ तो महादेव भी गोपी बनकर के बैठा है, लेकिन आपके गुरुजी शायद महादेव के भी देव होंगे, इसलिए वो पुरुष हैं। चलो आप उनको मेरा निवेदन कर देना, हमने तो यही सुना है कि वृंदावन एक ही पुरुष है, बाकी सब यहाँ गोपी। और ऐसा कह के मीराबाई चली गई। शिष्यों से रुका नहीं गया, भीतर गए और जाके कहा, गुरुजी एक परम भक्ता आई थी, मीरा नाम है उसका, हमने मिलने से मना किया तो उसने कहा कि आपके गुरुजी का नियम स्त्रियों को नहीं देखते, लेकिन वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, हमें आज पता चला कि आपके गुरुजी पुरुष हैं। ये बात सुनते ही उनका मन, वो बड़े भजनानंदी थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े ठाकुर जी की रस में डूबे रहते थे, लेकिन मन में ना कहीं उनके थोड़ा विचलितपन रहता था। लेकिन आज मीराबाई के सूत्र से उनके मन का विचलन खत्म हो गया और नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। जब हम बहुत दुविधा में होते हैं ना, उस समय हमको उस दुविधा से कोई निवृत्त कर दे तो नेत्रों से आंसू निकल जाते हैं अपने आप सहज ही।